हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जावा में डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं और हम लोग यूजिंग दोस डेटा टाइप अपने वेरिएबल्स को कैसे बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप कास्टिंग। तो हमने डेटा टाइप देख लिए, राइट। अब ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े। कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, ये तो जब ड्यूरिंग कैलकुलेशन या अरिथमेटिक प्रोग्राम हम लोग करेंगे, राइट, तब हमें क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत केवल इसलिए है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है। और इसी के साथ हम ये समझेंगे कि जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो क्या होती है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली टाइप कास्टिंग है क्या, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर में हमने देखा मल्टीपल डेटा टाइप सपोर्ट है, हमारे पास डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल डेटा टाइप है, कैरेक्टर के लिए एक है और बुलियन के लिए भी एक ही है, राइट। तो जो मेजर कन्वर्जन मेरा होने वाला है वो इन्हीं तीन में होगा, इंटीजर, डबल और करेक्टर में। तो अगर मैं किसी करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ या इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ या डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी भी तरीके का कन्वर्जन कर रहा हूँ, आइदर मुझे जेवीएम खुद करके दे रहा है या फिर मैं मैनुअली कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है यही कहलाता है टाइप कास्टिंग। अभी यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे मैंने लिखा हुआ है इंट a इज इक्वल टू 10। अब इस इंट a इज इक्वल टू 10 में हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में b में असाइन कर दिया। अब b का टाइप डबल है, तो b का टाइप अगर डबल है और मैं ये काम कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वैल्यू में दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ। सिंपल स्टेप है। तो ये जो यहाँ पे जो हुआ कि मैंने a की इंटीजर वैल्यू को b में कन्वर्ट कर दिया जो कि डबल टाइप का है, और ये जो कन्वर्जन हुआ ये टाइप कास्टिंग। क्लियर। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन उठेगा कि एक्चुअली क्यों चाहिए, तो क्यों का आंसर केवल इतना है कि जावा अपने आप में एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब इसका मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं कि हर एक वेरिएबल का एक फिक्स्ड डेटा टाइप होगा और बिना डेटा टाइप के कोई वेरिएबल हम डिफाइन कर नहीं सकते। तो अब अगर मुझे ड्यूरिंग माय कोड लॉजिक, ओके, ड्यूरिंग माय प्रोसेसिंग, अगर मुझे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़े तो मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं ऊपर जाके या सोर्स कोड में अपना पहले जाके उसका डेटा टाइप तो चेंज नहीं करूंगा, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं तो मेरे पास कुछ तो प्रोविजन हो कि लेटर ऑन इन द प्रोसेसिंग मैं उसको चेंज कर पाऊं। तो ये जो रिक्वायरमेंट मेरे पास आई, और जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों आई, कि जावा इज स्ट्रांगली टाइप, करेक्ट। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मेरे पास डेटा टाइप आए और उसकी वजह से मेरे पास टाइप कास्टिंग, ये हमारी नीड है। और इसीलिए हमें करना पड़ता है कि एक वेरिएबल की टाइप कास्टिंग हमें दूसरे वेरिएबल में करने की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, राइट, तो या फिर मैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देयर आर चांसेस कि मेरे पास डेटा लॉस हो। अब डेटा लॉस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके, आफ्टर कन्वर्जन, वो मुझे वो ना मिले। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने इंटीजर 10 को डबल में कन्वर्ट कर दिया तो 10 का 20 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, 10 10 ही रहेगा, बस वो 10.0 बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा ना हो कि मुझे कोई डिफरेंट वैल्यू मिल जाए जैसे मैंने बताया, या फिर ऐसा ना हो कि 10 9 बन जाए। तो इस तरीके की मिस्टेक ना हो और हमें ये पता हो कि जो कन्वर्जन हो रहा है दिस इज एक्सपेक्टेड एज पर माई बिजनेस लॉजिक, या जो भी मैंने कोड लिखा है उसके बेस पे। तो जावा में दो तरीके की टाइप कास्टिंग है। पहली है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जेवीएम अपने लेवल पर कुछ टाइप कास्टिंग खुद से कर देता है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए कि कहां हो रही है, सो दैट कि इफ देयर इज अ चांस ऑफ ए एरर और ऑफ ए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, राइट, सो आई कैन करेक्ट इट। हाउ वी कैन करेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो तो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने सोर्स कोड में क्या लिखा, राइट, लेकिन वो मुझे करेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। सिमिलर वे में मेरे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एज ए प्रोग्रामर हम लोग खुद से करते हैं, और इस केस में ही सबसे ज्यादा डेटा लॉस के चांसेस होते हैं। तो जब भी मैं ये काम कर रहा हूँ एज ए रेस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर, ओके, मुझे पता होना चाहिए कि ये कन्वर्जन मैंने किया है तो क्यों किया है। जैसे मैंने बताया कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जेवीएम खुद कर रहा है। अब ये कर किस बेसिस पर है, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप अवेलेबल है फॉर इंटीजर एंड मल्टीपल डेटा टाइप अवेलेबल है फॉर डबल। तो अभी हम केवल इंटीजर और डबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इंटीजर का, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ और मैं इसको फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। बट क्या मुझे खुद से करना है? आंसर इज नो, जावा विल डू फॉर यू। वो कर किस बेसिस पर है? तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में इनकी मेमोरी एलोकेशन लिखी हुई है। तो यहाँ जो ये मेमोरी एलोकेशन लिखी हुई है कि बाइट विल टेक 1 बाइट, शॉर्ट विल टेक 2 बाइट, लाइक दिस। तो बाइट का यहाँ पे मतलब ये है, मैं यहाँ डीप नहीं जा रहा हूँ, बाइट का यहाँ पे मतलब है कि बेस्ड ऑन मेमोरी एलोकेशन ही मेरे
मेरे इस पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज डिसाइड होती है, ओके, कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव इट कैन सपोर्ट। अब इस रेंज के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि ओके, सो स्मॉलर द टाइप, स्मॉल रेंज ऑफ नंबर। और जो जावा टाइप कास्टिंग कर रहा है वो डेटा टाइप के बेसिस पे नहीं कर रहा है, वो कर रहा है रेंज के बेसिस पर, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, टाइप कास्टिंग ऑलवेज डन बेस्ड ऑन रेंज, नॉट बेस्ड ऑन डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि इनकी रेंज अपने अपने हिसाब से ज्यादा या कम होगी जितना इनका साइज है। इस कैटेगरी में मुझे पता है कि यहाँ पे लॉन्ग इज गोइंग टू बी हैव द लार्जेस्ट रेंज ऑफ नंबर कंपेयर टू द अदर इंटीजर टाइप्स, एंड हियर डबल इज गोइंग टू बी हैव द लार्जेस्ट रेंज ऑफ नंबर कंपेयर टू फ्लोट, राइट। तो अब अगर मैं कन्वर्जन कर रहा हूं केवल इंटीजर टू इंटीजर, मींस फ्रॉम बाइट टू लॉन्ग, I can easily do it because it's having the larger range. And similar way, if I'm just doing conversion from float to double, it can do easily. Both are in the decimal one. So double is having larger range, easily to do the conversion. Now the point is कि अगर मुझे long to float convert करना पड़े तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो अगर मैं memory allocation wise बात करूं तो आंसर है no. लेकिन अगर मैं range wise बात करूं तो आंसर है yes. तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कन्वर्जन कर रहा हूं और मैं सेम कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप हैं उनमें कन्वर्जन करना इजी टू अंडरस्टैंड है, सब कुछ मैनेज रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस डेटा टाइप जा रहा हूं, जैसे इंटीजर टू डबल में जा रहा हूं, तो उस केस में चेंजेस पॉसिबल। और यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो किसका किस में कर रहे हैं। अगर सेम कैटेगरी में ओके है तो कोई टेंशन नहीं होगी, हो सकता है आपको सही वैल्यू मिल जाए। बट अगर आप क्रॉस जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट वैल्यू मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इंटीजर एक्स इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा, फिर से मैंने y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल x की वैल्यू y में कॉपी हो गई, एज अ डेसिमल कन्वर्ट हो गई। यहाँ मैंने कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया, दोनों एक्सप्रेशन है, बस इंट अब डबल में कन्वर्ट हो गया और y में स्टोर हो गया। तो इस केस में कोई एरर नहीं आएगी। और यही जो कन्वर्जन हुआ जिसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यही है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। एंड दिस इज सेइंग कि ये स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप जा रहा है, बट कीप इन माइंड स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप जा रहा है बट बेस्ड ऑन रेंज। सो दिस इज समथिंग वी आर हैविंग अबाउट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और उठता है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं कि ये लॉन्ग फ्लोट में एक्चुअली स्टोर कैसे हो रहा है, तो ये थोड़ा इंटरनल है। इंटरनल इन द सेंस कि अगर मैं ज्यादा डीप में ना जाऊं तो जो फ्लोटिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है वो इतना ईजी नहीं है इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो जावा फॉलो करती है वो जावा फॉलो करती है IEEE स्टैंडर्ड। IEEE स्टैंडर्ड के बेस पर ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की या डबल की एक्चुअली स्टोरिंग होती है। और जो भी कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन मैं फ्लोटिंग पॉइंट पे करता हूँ, ओके, वो इसी स्टैंडर्ड पे होता है। अब ये IEEE स्टैंडर्ड क्या है, दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थ्योरी, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमें ये पता होना चाहिए कि ये IEEE स्टैंडर्ड पे करता है क्योंकि स्टैंडर्ड है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी change from one machine to another machine. Means if I am working on 32-bit system, it's going to be same. Even I am working on the 64 or other 128 future systems, this is going to be same. This is not going to be changed. And that's how Java, even for the floating number, which is machine dependent somehow, by following this standard, okay, making itself as a machine independent. So you will get same result wherever you are running your code. Got it? तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो हमारे पास जो निकल के आता है कि जावा के अंदर जो भी टाइप कास्टिंग होगी वो रेंज के बेसिस पर होगी, ओके। और जब हम लोग सेम टाइप टू सेम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो इज्जत आ सकती है, बट इन द मेजर केसेस अगर मैं ब्रॉड सेंस में बोलूं तो यहाँ पर इज्जतनेस की बात नहीं होगी, एक्यूरेसी की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी सिर्फ रेंज। तो कन्वर्जन के बाद अगर रेंज सपोर्टेड है तो वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। एंड व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस फ्लोटिंग डेटा टाइप कन्वर्जन, तो जब भी मैं फ्लोटिंग डेटा टाइप का कन्वर्जन कर रहा हूं तो उस केस में देयर इज अ चांसेस कि मेरे पास थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, ओके। और वो लॉस जो होगा वो क्यों होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जावा इज फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड। और उस लॉस को जो मैं बोल रहा हूं उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रिसीजन। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मैं किस नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज में वो नंबर आ रहा है, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी show you after conversion same value. But if it is going beyond the range, okay, then it is going to do whatever the best is actually defined in the standard, and based on this you will get the output. We will see this in an example in some time.
टाइम। ओके, तो दिस इज क्लियर। दिस इज अबाउट इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। अभी एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है कि जहां पर मैं मैनुअली कन्वर्जन करूंगा। पिछले वाले स्लाइड पर हमने देखा कि जहां पे हम स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप अगर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेंज, द कन्वर्जन इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड टू द रिवर्स ऑफ दिस, अगर मैं लार्जर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में जा रहा हूं इन रेंज टर्म्स, तो जो मुझे कन्वर्जन चाहिए, देयर आर मेजर चांसेस कि वहां पे मुझे डेटा लॉस हो। और जब भी ऐसा होगा तो वो मेरा काउंट होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में, और उस लॉस के लिए एज ए प्रोग्रामर हम ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर डबल डिफाइन कर देता हूँ, राइट, और उसको मैं इंट में कन्वर्ट, तो इंट में तो केवल इंटीजर पार्ट ही आएगा ना, यहाँ डेसिमल पार्ट तो आएगा ही नहीं। तो ये जो डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट ही मेरा लॉस है। आई कैन नॉट स्टोर दिस टाइप। एंड एज ए प्रोग्रामर यू कैन से कि अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि यू नीड ओनली इंटीजर पार्ट, so you no need to actually do something special, you just typecast it, maybe this is your need, you need only integer part, correct। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, और जो ये हम कर रहे हैं, राइट। तो अब ये भी ध्यान दोगे कि ये जो मैंने डी को टाइपकास्ट किया, यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ा, राइट, कि ब्रैकेट में मुझे इंट लिखना पड़ेगा। और ये जो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इंटेंशनली लिख रहा हूँ। लास्ट में जब हमने इंट टू डबल किया था, राइट, इंट टू जब हमने डबल किया था तब हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं यहाँ पे अगर i इज इक्वल टू 10 लिखूं और यहाँ पे d इज इक्वल टू i लिखूं, तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ मैंने कोई टाइप कास्टिंग नहीं करी है। तो यही जो डिफरेंस है, राइट, एक जगह मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा हूँ और एक जगह में कुछ भी मेंशन करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ रही है। तो यही जो डिफरेंस है एक्चुअली, यही एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। एक जगह आप मेंशन करोगे, एक जगह आप मेंशन नहीं करोगे। किस केस में मेंशन करना है ये अब हमें क्लियर है कि जब हम लोग लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की रेंज में जा रहे हैं तो मुझे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी होगी। अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा? तो कंपाइलर विल गिव द एरर दैट यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज आई फील लाइक इट्स नॉट करेक्ट। इफ इट इज समथिंग यू आर डूइंग इट करेक्टली देन यू हैव टू मेंशन इट। ओके, वी विल सी दिस इन आवर एग्जांपल। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू प्रेसिजन लॉस को समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है लॉन्ग का, जहां पे हम बात कर रहे थे कि अगर मैंने सपोज करो कि मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, काफी लार्ज नंबर है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्मॉल कॉन्सेप्ट हैं जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। पहला, ये नंबर इंटीजर रेंज के बाहर है। दूसरा, यहाँ पर ये एक एल मेंशन, तो ये एल मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर है बाय डिफॉल्ट, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर मैं कोई भी लिटरल वैल्यू डिफाइन करूंगा, कोई भी नंबर अगर मैं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट उसका टाइप क्या होगा? इंटीजर। हमने टेबल में देखा था कि वो बोल्ड। तो अब अगर वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर है तो मैं जावा को बताऊं कैसे कि ये नंबर इंटीजर नहीं, ऐसे लॉन्ग तुम्हें ट्रीट करना है, करेक्ट। तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगेन आई विल गेट द कंपाइल टाइम एरर कि भाई जो ये नंबर आप डिफाइन कर रहे हो ये इंटीजर रेंज के बाहर है। तो यू हैव टू मेंशन दिस एल एज ए सफिक्स, करेक्ट। सेकंड इज, अब मैंने इस लार्ज नंबर को, काफी लार्ज नंबर है, तो मैंने इसको फ्लोट में, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। और यहाँ पर जो आउटपुट मेरे को देखने को मिलता है वो मेरे को बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पर केवल जो स्टार्टिंग की 7 डिजिट है, राइट, वो तो सेम है, लेकिन जो 8 डिजिट है ये डिफरेंट है। और ये डिफरेंट है, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8 ही, वैसे तो ये सारे नंबर आने चाहिए थे। तो यहाँ पर ये सारे नंबर नहीं आए, यहाँ पे केवल एक राउंड फिगर नंबर लिख दिया गया है। और ये सिंपल अपने मैथ की तरह होता है, जिसमें हम लोग अगर कोई नंबर एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर जाता है तो हम लास्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं, डेसिमल हम लोग करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 2.577 तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना 2.58, करेक्ट। तो सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है कि 7 डिजिट के बाद, ओके, अगर जो मेरी 8th डिजिट है और उसके बाद आगे के जो भी नंबर है तो वो राउंड ऑफ कर देगी। किस बेसिस पे करेगी? ये करेगी IEEE स्टैंडर्ड के बेसिस। उसके अंदर क्या रूल लिखे हुए हैं, इन केस अगर यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट ऑनलाइन, बट इफ यू रिक्वायर टू मी एक्सप्लेन इन दिस standard in detail, I can make a video on this, but not for now. Okay, so this is enough for us. और यहाँ पे जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, करेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पर डिजिट रिड्यूस हो गई हैं और इसको राउंड ऑफ कर दिया गया है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एग्जैक्ट रिजल्ट, दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ माई इनपुट। इनपुट मीन्स ये जो एल मेरे पास है, लॉन्ग नंबर, राइट। तो दिस लॉस जो भी मेरे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू का थोड़ा सा लॉस मेरे को हुआ है, राउंड ऑफ मैंने कर दिया है, इसी को मैं बोल रहा हूँ प्रिसीजन लॉस है, लॉस ही, राइट। पिछले वाला एग्जांपल हमने देखा जब इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे तो 0.5 आया, वो लॉस में था, वो डेटा लॉस था। यहाँ पर डेटा लॉस को ही मैं एक्चुअली दूसरा नाम दे रहा हूँ, प्रिसीजन लॉस, करेक्ट, क्योंकि हम वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स के या स्टैंडर्ड्स के रूल एक्चुअली अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रिसीजन लॉस। क्लियर। नाउ अब हमारे पास अपना दूसरा डेटा टाइप आता है जो कि है करेक्टर। करेक्टर में अगेन एक स्टैंडर्ड है, एक्चुअली करेक्टर जावा करेक्टर नहीं
या सिस्टम का करेक्टर नहीं समझता, तो सिस्टम समझता है बाइनरी। अब अगर सिस्टम बाइनरी समझ रहा है तो मैं किसी करेक्टर को एज इट इज तो स्टोर कर नहीं सकता, तो मुझे उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। इसीलिए फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पस, या आप बोलो क्योंकि ये लिमिटेशन भी है कि मुझे अगर कोई करेक्टर स्टोर करना है तो मैं उस करेक्टर की जगह एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करूंगा या डेसिमल वैल्यू को स्टोर करूंगा, जो कि मेरे लिए बाइनरी कन्वर्जन में इजी है, करेक्ट। तो उसके लिए जो पहले था कि जब भी हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड जो मेरे कीवर्ड्स को समझ पाए, राइट, जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझ पाए। तो उसके लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैरेक्टर तो ह्यूमन रीडेबल है, राइट। मशीन ह्यूमन को तो जानती नहीं, मशीन जानती है बाइनरी। तो अगर मशीन बाइनरी जान रही है तो मेरे कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना। उस स्टैंडर्ड को हमने बोला एस्काई। लेकिन एस्काई की लिमिटेशन ये थी कि एस्काई में केवल जितने भी हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स थे या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस स्टैंडर्ड में मैपिंग थी, राइट। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती है तो हमारे पास कंप्यूटर में मल्टीपल सपोर्ट आ जाता है। जैसे अब हम लोग मल्टीलिंगुअल कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसमें भी तो डिफरेंट काइंड के कैरेक्टर हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं। तो जावा एक्चुअली एस्काई नहीं यूज करके जावा यूज करती है यूनिकोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिकोड की मैपिंग में भी जो कैरेक्टर्स एस्काई में मैप्ड हैं उनकी सेम ही वैल्यू रखी गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चाहे मैं एस्काई बोलूं, अगर एस्काई में किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल ए का रिप्रेजेंटेशन 65 है, तो यूनिकोड में भी उसका रिप्रेजेंटेशन आपको 65 ही मिलेगा इन डेसिमल फॉर्म। ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो इसीलिए जावा में, क्योंकि अब हमने समझ लिया कि ये कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर में स्टोर होता है, राइट। अब सपोर्ट ज्यादा है, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा कि अब मुझे क्योंकि सपोर्ट ज्यादा चाहिए तो मेरे पास जो कैरेक्टर की मेरी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट बन जाती है वो बन जाती है 2 बाइट, बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड जावा ऑलमोस्ट सपोर्ट वर्ड्स ऑल लैंग्वेज वट एवर डिफाइंड इन कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा, अगर मैं बात करूं कि क्या मैं अब इन कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो आंसर इज यस, एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मैनुअली। जावा विल डू ऑटोमेटिकली whenever you write such expression character c is equal to a int value is equal to c. Okay, and this implicit conversion done by Java, and it's easy, correct? Because integer is again is having 4 byte, character is having 2 byte, internal representation of character is integer only, so it's easy to typecast. We can go range wise easily, we can assign. So that's why Java internally allowed. And if we see the output, it is giving me the output 65, which is the the decimal representation of character A. Clear? नेक्स्ट डेटा टाइप मेरे पास आता है बुलियन। तो बुलियन एक्चुअली हम टाइपकास्ट नहीं कर सकते, इसका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा वेरी करता है। तो अपनी समझ के लिए हमारे पास इतना है कि बुलियन को हम लोग सिंपली टाइपकास्ट नहीं कर सकते। इफ आई ट्राई टू डू दिस, जावा विल गिव दैट। तो सिंपल। तो अगर हम बात करें कि टाइपकास्टिंग क्या है, ओके, दिस इज क्लियर। डेटा टाइप टू वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप कन्वर्जन इज टाइपकास्टिंग। इम्प्लिसिट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम स्मॉलर रेंज टू larger range. Explicit typecasting, simple larger range to smaller range. और अगर मैं डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, या टाइपकास्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा डेसिमल पार्ट लॉस होगा, राइट। अगर मैं बुलियन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो अलाउड जावा में नहीं है। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, राइट, इज गोइंग टू बी फॉलो IEEE स्टैंडर्ड, एंड दीज आर गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू if it is going beyond the limit. Okay, from this theory part I think this is enough. Okay, I hope आपको ये वीडियो सही लगा होगा और कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, and if you feel like it actually beneficial for you, please like, subscribe. Thank you all.